जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज घटना सेट का सेट नंबर 2 होने वाला है। जो भाई वीडियो पर आ चुके हैं वो सेशन को लाइक कर देंगे। जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके पेपर तक हम सेट करा दे, ताकि आपका भाई पेपर अच्छे से हो सके। तो चलिए, सेट नंबर 2 कहा जा रहा है। आज का सेशन है सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर पहला कहा जा रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखेंगे हम लोग क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? भारत की केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? तो राज्य उत्पादक शुल्क ये भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। बाकी निगम कर और आय कर और वस्तु कर सेवा ये लगाया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना डैश खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं होती है। तो मुद्रा अपना अंकित मूल्य खो देती है। क्या खो देती है? अंकित मूल्य खो देती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। निम्नलिखित में कौन सा थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह है? थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह है तो यह भाई केवल खाद्य मुद्रास्फीति ही थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह है, और बाकी इसमें से उपसमूह कोई नहीं है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, सीपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? सीपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीसीबी का पूर्ण रूप है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो आरडीएक्स का पूर्ण रूप होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लेसिव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक्सप्लेसिव होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज करने वाला कौन है? तो ऑक्सीजन की खोज करने वाले थे जोसेफ प्रिस्टली। कौन थे? जोसेफ प्रिस्टली। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है। वाक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में टोटल 33 सदस्य। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था? चंपारण। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशर के जवाब में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भाई राजस्थान है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की? स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था भाई? 1947 में। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था और 15 अगस्त के दिन प्राप्त हुआ था। कहा जाएगा, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है भाई प्रोटीन का निर्माण करना, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कौन सा भारतीय राज्य एक चाय का प्रमुख उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य है जो चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो है भाई तमिलनाडु। चाय कहाँ सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तमिलनाडु में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो है यूक्ली है। कौन है भाई? यूक्ली है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरस्तु कौन है भैया? अरस्तु तो विज्ञान के जनक है ना। आगे देखेंगे, भारत संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, यह बताता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। 18 नंबर का प्रश्न है भाई, पेनिसिलियम की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांतिकारी ला दी का श्रेय किन्हें दिया जाता है? अर्थात पेनिसिलियम का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलियम की खोज करने वाले थे भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग। और किससे किए थे? तो एक एक कवक था जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसका खोज किया गया था। देखेंगे भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 352 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। उद्घोषणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 20 कहा जा रहा है भाई, यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद और कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो यह अनुच्छेद नंबर 14 है भाई, अनुच्छेद नंबर 14 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो यह देता है बंधुता को। किसको बढ़ावा देता है? बंधुता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनसंख्या डी का घनत्व है। जनसंख्या डी का घनत्व है। सेट नंबर 2 में 23वां प्रश्न है भाई। तो जनसंख्या डी का घनत्व है, इसका सही जवाब हो जाएगा। जनसंख्या डी का घनत्व है डी बराबर एन। एन संख्या और यस स्पेस है। एन संख्या और यस स्पेस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। कहाँ थी भाई? कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तब स्थापना हुई थी भाई 1885 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है। तो वह देश है भूटान। कौन सा देश है भाई? भूटान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यह भाग चौथा है। कौन सा भाई? भाग चौथा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? अनूठी वारली चित्रकला के लिए। वारली चित्रकला के लिए कौन जाना जाता है भाई? तो वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वारली चित्रकला पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है भाई? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और भाई कहा जा रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पालक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ जैसे नींबू में पाया जाता है। किसमें? नींबू और संतरा में। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में। और एक होता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे भाई, ये सही जवाब था उसका। देखेंगे भाई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 79 एक के तहत निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है? राज्यसभा सभा का पदेन सभापति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? किस शासक ने बंगाल विभाजन किया था भाई? तो वह शासक कौन था जिसने बंगाल विभाजन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का उत्तरदायी किसको दिया जाता है? लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है। मोगांव गुफा, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफा भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हजारों बुद्धा गुफा किस देश में स्थित है? तो यह देश में स्थित है भाई चीन में। कहाँ स्थित है?
चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोगाओ गुफा कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। प्रश्न नंबर 34 कहा जा रहा है, वर्ष 2011 में जनगणना भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो यह टोटल 2 चरणों में किया गया था। टोटल 2 चरणों में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? तो महाजनपद की संख्या टोटल 16 थी। कितनी थी? 16। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किस घटना के कारण महा मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था किस घटना के कारण? तो घटना थी चौरी चौरा घटना। कौन सी थी भाई? चौरी चौरा घटना थी। देखेंगे प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोरो बुदुर फोटो में बोर्ड पोर्ट ऑफ मून जैसा दिख रहा है। यह बोरोबुदुर मंदिर या पोर्ट ऑफ मून हो सकता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो अर्थात भाई देखेंगे तो बोरोबुदुर मंदिर या बोरोबुदुर पोर्ट यह किस देश में स्थित है? तो यह देश में स्थित है भाई फ्रांस में। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 160 है। कितनी भाई? 160। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। कितनी है भाई? 12 अनुसूचियां शामिल है। कहा जा रहा है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो अनुच्छेद भैया 246 का ए है। अनुच्छेद 246 ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एम्पियर किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? एम्पियर किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, अंतरिक्ष सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो भाई निमोनिया है। इसमें से निमोनिया है। इन्फ्लुएंजा, चेचक और जुकाम ये सब वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब था। कहा जाएगा भाई, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा भाई अनुच्छेद है जो 14 वर्ष के कम बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये कहा जाएगा भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न कहा जाएगा, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह प्रणाली की खोज किया था भाई कार्ल लैंड स्टेनर ने। कौन किया था? कार्ल लैंड स्टेनर ने किया था। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन पैदा करने के लिए अग्नाशय जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन है स्थित है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है? तो किस में स्थित है भाई सबसे अधिक? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब।
निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल राज्य की दृष्टि से सबसे बड़ा है भाई, तो वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। अगला प्रश्न कहा जाएगा भाई, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? काराकोरम रेंज में स्थित कौन सा पर्वत है भाई? तो वह केटू है। केटू है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डैश अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम का स्थल है। अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम का स्थान है, तो संगम का स्थान है भाई कहाँ पे है? ये है विष्णु प्रयाग में। कहाँ पे है? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा आकर के मिलते हैं। अगला प्रश्न कहा जाएगा, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो यह पाई जाती है भाई कहाँ पर? उत्तर में पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तरी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे वन किसे वन्य वन्य घुड़खर अब अभ्यारण्य घोषित किया गया? वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया, तो वह हो जाएगा भाई कच्छ का रण। कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखते हैं भाई अगला प्रश्न कहा जा रहा है, खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है? मिलान करना है। खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है? तो खरीफ की फसल की कटाई देखेंगे भाई यहाँ पर कब की जाती है, तो हमको बताना है भाई खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है। तो प्रश्न नंबर 56 कहा जा रहा है, खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है भाई? सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण कौन सा है भाई? तो इसका उदाहरण हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, भारत की भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभा आभासी गति की तरफ होती है। आभासी गति डैश की तरफ होती है। किसकी तरफ होती है भाई? तो यह होती है दक्षिण की तरफ। किसकी तरफ होती है? दक्षिण की तरफ हो जाती है, और इसीलिए हमारे यहाँ सर्दी के समय में धूप कम लगता है, गर्मी के समय में धूप ज्यादा लगता है। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? सजीवों के लिए कौन सी परत महत्वपूर्ण है? तो सजीवों के लिए महत्वपूर्ण परत है भाई क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः होता है। दिन का न्यूनतम तापमान कितना होता है भाई? तो यह होता है लगभग प्रातः काल सुबह में। सबसे कम तापमान कब होता है? सुबह में ही होता है। आगे देखेंगे, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला संग्रहालय भवन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भाई वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? सुरहा ताल। सुरहा ताल स्थित है भाई बलिया जिले में। कहाँ स्थित है? बलिया जिले में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, गंगा नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा नहर निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गंगा नहर निर्माण का उद्देश्य था सिंचाई। क्या था भाई? सिंचाई। अभी तक साथी जो वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए। जो चैनल पे पहली बार आए भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए ही तो हम मेहनत कर रहे हैं। देखिएगा, कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। कहाँ पर? लठमार होली मनाई जाती है भाई बरसाना में। कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में मनाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नीचे कूट भी दिया गया है, इसका सही उत्तर हमको चयन करना है। तो सूची नंबर फर्स्ट देखेंगे भाई। कहा जा रहा है, सूची नंबर फर्स्ट में पीतल का रसायन है। पीतल का रसायन है। ये प्रश्न नंबर 66 है, और सेट में भी प्रश्न नंबर 66 है। आप लोग देख लीजिएगा भाई। सूची में दिया गया भाई पीतल का रसायन। पीतल का रसायन होता है मुरादाबाद में। कहाँ होता है? मुरादाबाद में। और कहा जा रहा है माचिस। माचिस कहाँ होता है भाई?
तो माचिस होता है बरेली में, कहाँ होता है, बरेली में होता है। और कहा जाएगा भाई खेल का सामान मेरठ में, कहाँ पे भाई, मेरठ में। और लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर में होता है भाई। तो इसमें से देखेंगे पहले का तीसरा, यहाँ पे पहले का तीसरा दिख रहा है भाई, केवल ऑप्शन नंबर देखिएगा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इफ्को यूरिया उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। तो इफ्को यूरिया उत्तर प्रदेश के आलवा में है, कहाँ पे भाई, आंवला में है, आंवला में है, आंवला में। अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है भाई मथुरा में, कहाँ स्थित है, मथुरा में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किसान बही योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो इसका प्रारंभ हुआ था भाई 1992 में। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने समय का चर्चित उपन्यास झिनी झिनी बिनी, झिनी झिनी बिनी चद, चदरिया के लेखक कौन है। झिनी झिनी बिनी चदरिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है भाई अब्दुल बिस्मिल्लाह। कौन थे, अब्दुल बिस्मिल्लाह थे। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा जा रहा है सफेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। किस जिले में भाई बाघों के प्रजनन के लिए सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो यह हो जाएगा जिला भाई, यह है रीवा। कौन सा जिला है, रीवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फरवरी 2025 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया भाई बेंगलुरु में। कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 मई 2025 को लॉन्च किया गया नया नया ओवर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई पोर्टल कितने से अधिक मौजूद कार्ड धारकों के लिए कार्य क्षमता प्रदान करेगा, कार्य क्षमता प्रदान करेगा। तो हो जाएगा भाई 50 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम निगम लिमिटेड और भारतीय रेल वित्त निगम को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम में अपग्रेड करने की मंजूरी प्रदान की। नवरत्न का दर्जा पाने वाला कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम बना। तो यह हो जाएगा भाई कौन सा क्षेत्र बना है, 74 नंबर का हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25वां बन गया, कौन सा बन गया है, 25वां। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैज फैब कहाँ स्थापित किया गया। सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित किया गया। तो स्थापित किया भाई धोलेरा गुजरात में। कहाँ पे स्थापित किया गया है, धोलेरा गुजरात में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 76 कहा जा रहा है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है, किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है। तो यह कहाँ किया जा रहा है भाई वेगुलार सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, वेगुलार सिंधुदुर्ग और महाराष्ट्र में किया जा रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान द्वारा गरुड़ गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन स्वदेशी कारण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है 4 मई 2025 को विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस चिकित्सा केंद्र में संपन्न हुआ, किस चिकित्सा केंद्र में संपन्न हुआ। तो यह भाई हुआ था रोनाल्ड रीगन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स मेडिकल सेंटर पर किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है।
उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है शारदा नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मार्च 1826 को प्रकाशित किया गया था। 18 30 मार्च 1826 को प्रकाशित किया जाने वाला पत्र था भाई, वह पत्र था उत्तंड मार्तंड उत्तन उद्दंड मार्तंड था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है 1975 में आपदा काल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपदा काल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे 1975 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई फखरुद्दीन अली अहमद थे। बी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है ताजमहल का पीलापन का प्रभाव है। ताजमहल का पीलापन डैश का प्रभाव का कारण है भाई, तो किसके प्रभाव का कारण है पीलापन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण इसका क्षरण हो गया है, जिसके कारण इसका रंग सफेद से पीला पड़ गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र जी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है मानव विकास सूचकांक एचडीआई का मुख्य लक्ष्य क्या है? एचडीआई का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है भाई व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 85 नंबर का। कहा जा रहा है भाई नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है भाई? कोहिमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यहाँ पे एक उत्सव मना जिसका नाम है हार्नबिल उत्सव। देखेंगे भाई देश में ऑनलाइन ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, जहां जहां उपयोगकर्ताओं को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। उस वेबसाइट का नाम बताना है भाई। तो वेबसाइट का नाम हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है लैंगिक समानता, महिला महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द में परिभाषित किया जाता है? किस शब्द में परिभाषित किया जाता है? तो इसको परिभाषित किया जाता है भाई नारीवाद आंदोलन। कौन सा? नारीवादी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाए प्रसिद्ध कृति कृति तंत्र लोक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के लेखक कौन है? तो तंत्र लोक के लेखक हैं भैया अभिनव गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है मानवाधिकार किसके पास है? मानव अधिकार किसके पास है? तो मानव अधिकार होता है भाई सब लोगों के पास होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मानव अधिकार नहीं होगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है भाई न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तैनात है। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी है चोरी के और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? नवजात शिशु को चोरी के मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इस मामले को रोकने के लिए भाई लेबर रूम में प्रवेश और निकास के लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड की सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। माने सीसीटीवी कैमरे को चेक करिए और चोर को पकड़ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है? दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है तो रैपिड एक्शन फोर्स बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 95 कहा जा रहा है इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी होती है जकार्ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भारत का वह कौन सा जिला था जहां जहां भाई व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध
चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था भाई? तो चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था चमोली में। कहाँ किया गया था? चमोली में किया गया था। 97 नंबर का प्रश्न है भाई, आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आरपीएफ का उपयुक्त पूर्ण रूप क्या होता है? तो आरपीएफ का उपयुक्त पूर्ण रूप होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाए संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है भाई गोरखपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? गोरखपुर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर के रूप में मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा 8 जून को। 8 जून को मनाया जाता है भाई। कहा जा रहा है दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम से व्यवस्थित कीजिए। नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित करना है तो भाई कहेंगे पहले होता है हेड कांस्टेबल, फिर होता है इंस्पेक्टर, फिर होता है भाई सहायक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम 100 क्वेश्चन का सेट करा चुके हैं। आप तक अगर शाम को वीडियो से जुड़ेंगे तो आपको शाम को भी एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जरूर मिलेगा, ताकि आपके पेपर से पहले 10-15 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया जाए। धन्यवाद साथियों। वीडियो पर अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करके जाइएगा।